मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों सोचो कि यदि भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो भाषा कितने अटपटी से लगती और पूरे वाक्य का प्रयोग करना पड़ता। हमें एक शब्द की जगह पर अनेक शब्दों का प्रयोग उतना अच्छा, उतना प्रभावी और उतना रोचक नहीं लगता। तो भाषा को प्रभावात्मक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, गठीला बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा थोड़ी सी प्रभावी लगे और हम कम शब्दों में अधिक विचारों को आपके सामने रख सके। तो इस तरह से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की निर्मिति हो गई। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा इस तरह से की जाती है कि भाषा को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तब उसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कहा जाता है। तो दोस्तों, यह सामान्य हिंदी में बहुत ही अति महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि ऐसे शब्दों को सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं कि जो बार बार परीक्षा में इन शब्दों को दोहराया गया है। तो उन महत्वपूर्ण शब्दों को हम आज देखने वाले हैं। पहला है जिसका जन्म न हुआ हो। तो जिसका जन्म न हुआ हो इसके लिए एक शब्द है अजन्मा। अजन्मा अर्थात कि जो जन्मा नहीं है ऐसा। तो इस तरह से जिसका जन्म नहीं हुआ है यह प्रायः ईश्वर के लिए, भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि भगवान का जन्म नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है। यजुर्वेद में भी इसके प्रमाण दिए जा चुके हैं, भगवत गीता में भी इसके प्रमाण दिए जा चुके हैं कि ईश्वर जो है वो जन्म नहीं लेते हैं। तो ईश्वर अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं लेकिन जो मूलतः ईश्वर है वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मा होते हैं। तो उन्होंने बाद में सृष्टि का निर्माण किया है। आगे का शब्द है अपने पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं कि जो अपने ऊपर ही निर्भर रहता है वो होता है स्वावलंबी। कम भोजन करने वाला, कम आहार लेने वाला या कम भोजन करने वाले को कहते हैं अल्पाहारी। अल्प आहारी मतलब कम भोजन करने वाले। यहाँ पर दो शब्दों की संधि करके यह बनाया हुआ है, अल्प आहारी तो अल्पाहारी। आगे का शब्द है जो पुत्र गोद लिया गया हो उसे दत्तक कहते हैं कि जैसे झांसी की रानी ने भी एक पुत्र को दत्तक लिया गया था जिसके कारण से अंग्रेजों ने उसका जो राज्य था वो खालसा किया था, उस राज्य उसका छीनना चाहा था। तो इस तरह से पुत्रों को पहले गोद लिया करते थे और वो अपने जो है विरासत रूप में अपना उसे पुत्र घोषित किया करते थे। तो इसे दत्तक कहते हैं। आगे का शब्द है जो बिना वेतन के काम करे। इसके लिए शब्द है अवैतनिक। वैतनिक का अर्थात जो वेतन पेमेंट लेता है, पैसे लेते हैं, पैसे लेकर वेतन लेकर काम करता है वो अवैतनिक अर्थात जो वेतन लेकर काम नहीं करता है, बिना वेतन के काम करता है वह। आगे का शब्द है जो अपने स्थान से न टले उसे अटल कहते हैं कि टल जो नहीं टलता वह अटल। तो जो अपने स्थान से न टले उसे अटल कहते हैं। आगे का शब्द है जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय मतलब जो कल्पना करने से परे है, तो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा अर्थात अकल्पनीय। आगे का शब्द है गणित का ज्ञाता, गणित को जानने वाला, उसके लिए शब्द है गणितज्ञ। जंगल में अपने आप लगी आग को दावानल कहा जाता है। और दोस्तों ये शब्द पहेली में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है। पहेली बुझाओ या शब्द पहेली, जो समाचार पत्रों में ऐसे शब्द ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे का शब्द है जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसके पार हम देख सकते हैं। मछली की तरह आंखों वाली अर्थात मीनाक्षी। मीन अर्थात मछली और अक्षी अर्थात आंखें। तो जिसकी आंखें मछली की तरह वह अर्थात मीनाक्षी। देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी। जो 3 मास में एक बार हो, त्रैमासिक, त्रय अर्थात 3 और मासिक अर्थात महीना। तो 3 महीने में जो एक बार होता है उसे त्रैमासिक कहते हैं।
जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अर्थात आंखों के सामने और अप्रत्यक्ष अर्थात जो हमारे आंखों के सामने न हो अर्थात अप्रत्यक्ष। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। तो ये शब्द सत जमा आचारी, तो सत जमा आचारी, यहां पर भी संधि है और संधि में जो है व्यंजन संधि में पहले वर्ण का प्रयोग तीसरे वर्ण में होता है, तो त का प्रयोग, त का परिवर्तन त थ द तीसरे वर्ण में होता है, तो सत आचारी से सदाचारी बनता है। जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी। आगे का शब्द है जिस मौसम में पत्ते झड़े वह अर्थात पतझड़। तो इसके ऊपर गाना भी आपको मिलेगा, पतझड़ सावन, तो इस तरह से पतझड़। गुलामी का विरोध करने वाला क्रांतिकारी, जो गुलामी का विरोध करता है और उसका विरोध करता है और वो क्रांति लाता है, तो इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। दूसरे के काम में दखल देना, इसे हस्तक्षेप कहते हैं, इंटरफेयर करना, तो हस्तक्षेप। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, पथ अर्थात रास्ता, प्रदर्शक अर्थात दिखाने वाला, तो इस तरह से रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। जो सगा भाई हो अर्थात सहोदर, सहोदर, सह और उदर, उदर अर्थात पेट और सह अर्थात उसी के पेट से निकला हुआ, अर्थात एक ही माता के दो संतान, तो इसीलिए उसे सगा भाई कहते हैं। तो सगा भाई का अर्थ होता है सहोदर। जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी, अर्थात जो कानून के विरुद्ध हो तो गैर कानूनी। जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी, सम अर्थात समान और दर्शी अर्थात देखने वाला, तो सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। दूसरों का अच्छा सोचने वाला शुभ चिंतक, शुभ अर्थात अच्छा और चिंतक अर्थात सोचने वाला, तो शुभ चिंतक। जिसमें कोई संदेह न हो, निसंदेह, यहां पर भी संधि है जिसे हम विसर्ग संधि कह सकते हैं, निह जमा संदेह, विसर्ग संधि, तो विसर्ग का परिवर्तन ये द्वित्व व्यंजन में होता है, तो इस तरह से डबल स बन जाता है और बन जाता है फिर विसर्ग का परिवर्तन द्वित्व आगे के व्यंजन में होता है और वो बन जाता है निसंदेह, ये द्वित्व व्यंजन बन जाता है। आगे का शब्द है जिसमें सहन शक्ति हो अर्थात सहिष्णु, तो जिसमें सहन शक्ति है उसे हम सहिष्णु कहते हैं। बुरे कार्य करने के कारण प्रसिद्ध, जो बुरे कार्य करने के कारण प्रसिद्ध होता है उसे कुख्यात, क्या ख्यात अर्थात प्रसिद्ध और कु अर्थात बुरा, कु का अर्थ यहाँ पर बुरा है, तो कुख्यात अर्थात बुरे कार्य करने के कारण जो प्रसिद्ध होता है वह। ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त, उपरयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। जिसे दंड का भय न हो, तो जिसे किसी भी तरह से दंड का भय नहीं होता, डर नहीं लगता है, चाहे मुझे कितनी भी आप शिक्षा दो, सजा दो, मैं कुछ डरने वाला नहीं हूं, ऐसा होता है, उदंड हम कहते हैं उसे। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी, तो जैसा सिचुएशन आती है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है, तो इसे अवसर के अनुसार इसे बदलने वाले को अवसरवादी कहते हैं। और जो महान वीर है महावीर कहलाता है, महान जो महान वीर है वह महावीर कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्दों को देखा है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और मुझे लगता है कि इन शब्दों के कारण आपकी बहुत सी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।